जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ॐ भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण हरे प्रभु हरे जी, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये 27वें श्लोक से है ना, आज इसी श्लोक से है। हर्षा माता जी, प्रभु जी। जी प्रभु जी। ठीक है ना? लोके भवान जगदिनः कल्या अवतीर्णः सद्रक्षणाय खल निग्रहाणाय च अन्यः क्वचिद् त्वदीयम् अतियाति निदेशमीश किं वा जनः स्वकृतम् इच्छति तत् न विद्मः। मेरे साथ, लोके भवान जगद इनः इनः पद लोके भवान जगद इनः कल्या अवतीर्णः लोके भवान् जगदिनः कलयावतीर्णः सदरक्षणाय खल निग्रहणाय च अन्यः सद्रक्षणाय रक्षणाय खलनिग्रहाय च तन्नः क्वचित् त्वदीयम् अतियाति निदेशमीश कश्चित् याति त्वदीयमतियातीश निदेशमीशा। किं वा जनः स्वकृतम् इच्छति तत् न विद्मः। किं वा जनः स्वकृतमिच्छति तन्न विद्मः। कृतमृच्छति तन्न विद्मः। लोके, इस जगत में, भवान आप, जगत ब्रह्मांड का, इनः प्रधान, कलिया अपने अंश बलदेव के साथ अथवा अपनी काल शक्ति के साथ अवतीर्ण अवतरित होकर संत पुरुषों की रक्षा करने के हेतु खल दुष्टों का निग्रहणाय दमन करने के लिए तथा अन्य दूसरा क्वचित होना चाहिए। कश्चित कोई त्वदीयम तुम्हारे अति उल्लंघन करता है निदेशम नियम का। इस हे प्रभु, किम वा अथवा जनः कोई व्यक्ति स्व अपने से कृतम बनाया गया रिच्छति, अच्छा ये रिच्छति है ना, कृतम स्वकृतम, स्वकृतम में रिच्छति नहीं, इच्छति गलती से पढ़ा था। रिच्छति पा लेता है, तत् उसे न विद्मः हम नहीं जानते। आप विश्व के अधिष्ठाता प्रभु हैं। आप विश्व के अधिष्ठाता प्रभु हैं और आप इस जगत में संतों की रक्षा करने और आप इस जगत में आप संतों इस की जगत रक्षा में करने संतों की रक्षा करने तथा दुष्टों का दमन करने के लिए तथा तथा दुष्टों का दुष्टों का दमन करने के लिए अपनी निजी शक्ति के साथ अवतरित हुए हैं। अपनी निजी शक्ति के साथ अवतरित हुए हैं। हे प्रभु, हम यह नहीं समझ पाते कि हे प्रभु, हम ये समझ नहीं पाते कि कोई आपके नियम का उल्लंघन करने पर भी कोई आपके नियम का उल्लंघन करने पर भी उल्लंघन करने पर भी
अपने कर्म के फलों को कैसे भोग सकता है? अपने कर्म के अपने फलों को कर्मों कैसे को भोग सकता है? कैसे भोग सकता है? हाँ, बहुत अच्छा पूछा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील प्रभु जी। प्रभु जी पल्लवी माता जी को होस्ट बना दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी प्रणाम। तात्पर्य शिल प्रपात द्वारा शिल प्रपात की थे। श्रीधर स्वामी बतलाते हैं कि राजा लोग अपने ऊपर आई विपत्ति के कारण विभ्रमित थे। वे इस श्लोक में यह भी बतलाते हैं कि श्री भगवान इस जगत में पुण्य आत्माओं की रक्षा करने और दुष्टों को दंड देने के लिए अवतरित हुए हैं। तो भी तो फिर श्री भगवान के आदेश का सरासर उल्लंघन करने वाला यह जरासंध किस तरह अपने दुष्ट कर्म करता जा रहा है, जबकि सारे राजा दयनीय स्थिति में धकेल दिए गए हैं। इसी तरह श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि राजा लोग यह न समझ पाए कि जरासंध जो कि संत भक्तों को सताए जा रहा था और दुष्टों का पोषण कर रहा था, किस तरह उन्नति करता रहा, जबकि राजागण उस दुष्ट जरासंध द्वारा उत्पीड़ित किए जा रहे थे। इसी प्रकार श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान में श्री शिल प्रभुपाद राजाओं के विषय में उदाहरण देते हैं कि हे प्रभु, आप समस्त जगतों के मालिक हैं। आप अपने श्वास श्री बलराम के साथ अवतरित हुए हैं। ये कहा जाता है कि आपका यह अवतार श्रद्धालुओं की रक्षा करने और दुष्टों का विनाश करने के लिए हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में कैसे संभव है कि आपके होते हुए जरासंध जैसा दुष्ट हमें दयनीय स्थिति में ला दे? हम इस स्थिति से उलझन में पड़ गए हैं और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे हो रहा है। हो सकता है कि हमारे विगत कर्मों के कारण कष्ट देने के लिए जरासंध को नियुक्त किया गया हो, किंतु हमने प्रमाणिक शास्त्रों से यही सुना है कि जो कोई आपके चरणों की शरण ग्रहण करता है वो तुरंत ही पापमय जीवन के फलों के प्रति निश्चेष्ट हो जाता है। अतएव हम पूरी तरह से आपके शरणागत हैं और हमें आशा है कि आप प्रभु हमें पूर्ण संरक्षण प्रदान करेंगे। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये जो दूत आया है वो बात कर रहा है। ये बात लोग भी कहते हैं। आपने बहुत जगह देखा होगा, जब लोग बहुत तकलीफ में होते हैं बड़ी गाली करते हैं भगवान को। अरे भगवान भगवान कुछ नहीं है, ऐसा हमारे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन हमारे साथ ऐसा हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि हमारे कर्मों का फल है। लेकिन जो भगवान के शरणागत है उसके लिए क्यों हो रहा है, वो ये पूछ रहा है। ये बहुत बात सही है। जो भगवान के शरण में जा चुका है उसकी रक्षा करना भगवान का तो बनता है। भगवान कहते ही हैं मेरी शरण में आ जा, भूल जा सब कुछ। तो ये वो कह रहे हैं कि हम तो आपके शरण में हैं और हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो शरण में कब आए कब आए, कष्ट होने के बाद। ऐसा अक्सर ऐसा होता है, जब हमको तकलीफ होती है उस समय भगवान याद आते हैं हमको। जब हम ठीक ठाक होते हैं भगवान कभी याद नहीं आते। तो ये बात बहुत ही सुंदर ढंग से इधर जो ये दूत आया है कि जरासंध ने कितने राजाओं को बंदी बना रखा है और हम क्यों ऐसे तकलीफ सह रहे हैं, वो ऐसा दूत पढ़ के सुना रहे हैं उसको भगवान को। भगवान करेंगे, जरासंध को तो भगवान ने छोड़ा था तब, क्योंकि कारण एक एक कारण ये था, उसमें भगवान को समझ नहीं था। दूसरा कारण, भगवान अपने ये यश खुद लेकर के ये यश भीम को देना चाहते थे, क्योंकि भीम मारता है उसको। भगवान का भक्त है भीम, अर्जुन पांडवों में एक बहुत शक्तिशाली। भगवान उसको वो भी नहीं मार पाता है, थक जाता है भगवान इशारा करते हैं, दोनों जांगों को खींच इसके, ये दो टुकड़े में हो जाएगा तभी मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा। ऐसा तो उससे करवाते हैं ये यस, अपने भक्तों से करवाते हैं। भगवान कुरुक्षेत्र में सबको मार चुके थे, श्रेय अर्जुन को देना चाहते थे। 11वें अध्याय में कहते हैं भगवान कि तो बस मैं सब कर चुका हूँ, तो बस खाली खड़ा होकर यश प्राप्त कर ले कि तूने सबको मारा है। ऐसा तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा वर्णन है कि हमारे लिए समझना कि
ऐसा क्यों होता है? हम भगवान के शरण में हैं, फिर भी हमारी रक्षा नहीं हो पाती है। वो कह सकता है जो भगवान के शरण में जा चुका है। शरणागत बहुत कठिन। शरणागत होना जीवन का सबसे कठिन काम है, कि किसी के शरणागत होना, किसी के भी शरणागत होना। एक होता है पुराने जमाने में, हम जब बच्चे थे तो पिक्चर देखते थे, जब स्कूल में पढ़ते थे पिक्चर देखते थे, और एक नौकर होता था, ज्यादातर उसका नाम रामू काका कुछ ऐसा होता था। वो मालिक का के शरणागत होता था, जो मालिक कहे वही करता था। मालिक दुखी बीमार हुए वो रोने लगता था। मालिक के घर में कोई खुशी आई, सबसे ज्यादा खुशी उसको होती थी। वो शरणागत, उसको कहते हैं शरणागत। मालिक को कम नमक पसंद है, उसको भी कम नमक पसंद। मालिक को ज्यादा नमक पसंद है, उसको भी। इस टाइप का उसको कहते हैं शरणागत। ताकि अपना कुछ नहीं, जो मालिक है उस वो क्या चाहते हैं वही मेरी चाह है। ऐसे शरणागत कहाँ होते हैं? भगवान को हाथ जोड़ दिया और दंडवत प्रणाम कर दिया, हम सोचते हैं हम शरणागत हो गए। नहीं, शरणागत होना व फिर शरणागत होने के बाद आपका ये कहना बिल्कुल जायज है कि क्यों हो रहा हमारे साथ ऐसा, आप कुछ क्यों नहीं कर पा रहे। स्वप्नायतम नृप सुखम परतंत्रम ईशा, शश्वत भयेन मृतकेन धुरम वहामः, हित्वा तद आत्मनि सुखम तद अनीह लभ्यम, क्लेश क्लिश सॉरी क्लिश्यामहे अति कृपणाः तव मायया इह। मेरे साथ, स्वप्नायितम नृपसुखम परतंत्रम ईश, स्वप्नायितं नृपसुखं परतन्त्रमीश, तस्वद भयेन मृतकेन धुरं वहामः, शश्वद्भयेन मृतकेन धुरं वहामः, हित्वा तदात्मनि सुखम त्वद अनीह लभ्यम, हित्वा तदात्मनि तदात्मनि सुखं सुखम त्वदनीयलभ्यम्, तदनीलभ्यम। क्लिश्यामहे अति कृपणाः तव मायया इह। क्लिश्यामहेति श्यामहे कृपणां तव तब मायये। मायाएगा। स्वप्नायितुम, स्वप्न की तरह नृप राजाओं के सुखम, सुख को, परतंत्र बद्ध ईश, हे प्रभु, शाश्वत नित्य, भयन भय से, मृतकेन इस सब से, धुरम बोझ को, वहामह ढो रहे हैं, हित्वा छोड़कर, तत् उस, आत्मनि आत्मा के भीतर, सुखम सुख को, त्वत् आपके लिए किया गया, अनीह निस्वार्थ कार्य से, लभ्यम प्राप्त होने वाले, क्लिश्यामहे कष्ट भोगते हैं, अति अत्यधिक, कृपणा अभागे, तब आपकी माया से यह इस संसार में। और फिर क्या कह रहा है? हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, इस सब तुल्य शरीर से, इस इस सब तुल्य समतुल्य शरीर शरीर से, जो कि सदैव भय से ओतप्रोत रहता है, जो कि जो भय जो से कि सदैव सदैव ओतप्रोत रहता भय है, से ओतप्रोत रहता है। हम राजा लोग सुख के बोझ को, हम 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 राजा राजा लोग लोग सुख सुख के के भोग बोझ को को स्वप्न की तरह वहन करते हैं। स्वप्न की स्वप्न तरह की वहन तरह करते हम हैं। वहन करते हैं। देख लीजिए, राजा लोग भी सुखी नहीं है। सुख, इस सुख के बोझ को स्वप्न की तरह वहन करते हैं। इस तरह अपने असली आत्म सुख को त्याग दिया है। इस तरह इस हमने असली तरह आत्म हमने सुख को असली त्याग दिया है। आत्म सुख को त्याग दिया है। असली सुख को हम त्याग, अब पता लग रहा है, जो आपकी निस्वार्थ सेवा करने से प्राप्त होता है। जो आपकी जो निस्वार्थ आपकी सेवा करने निस्वार्थ से प्राप्त सेवा करने से प्राप्त होता है। इतने अधिक
अभागे होने से इतने अधिक इतने अभागे अधिक होने से अभागा होने से हम आपकी माया के पास मतलब जाल के अंतर्गत कष्ट भोग रहे हैं। हम हम आपकी आपकी माया के माया के पास पास अपनी के माया अंतर्गत के कष्ट पास भोग रहे हैं। अंतर्गत कष्ट भोग रहे हैं। हाँ, जो पहले श्लोक में कहा कि आपके होते हुए हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अब उसका उत्तर खुद दे दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। पिछले श्लोक में अपना संदेह व्यक्त करने के बाद यहाँ पर सारे राजा यह स्वीकार करते हैं कि वे अपनी मूर्खता के कारण ही कष्ट भोग रहे हैं, क्योंकि तथाकथित राजपद के क्षणिक तथा बद्ध सुख के बदले में उन्होंने नित्य आत्मा सुख का परित्याग कर दिया है। अधिकांश लोग अपनी आत्मा के बदले संपत्ति, शक्ति, सम्मान, राजवंश इत्यादि की कामना करने के कारण ऐसी भूल करते हैं। सारे राजा यह स्वीकार करते हैं कि वे भगवान की माया के पास में फंस चुके हैं और उन्होंने राजनीतिक अगुवाई की महान चिंता को ही सुख मान लिया है। हरे हाँ, ये हो जाता है, राजाओं की गलती नहीं। ऐश्वर्य आता है तो ऐसा हो जाता है। बहुत कम राजा अम्बरीश महाराज की तरह होते हैं तो भगवान के इतने भक्त होते हैं। क्योंकि जब राजपाट आपको सारे चारों तरफ आपके सेवक हैं और आपको कहा जाता है कि आप महान हो, महान हो, महान हो, आप भूल जाते हैं। तो ये अब राजाओं ने माना इस चीज को। तन्नो है, एक को तो कर देते हैं, एक को नो रहने देते हैं। तत्नो भवान प्रणत शोक हर अंग्रि युग्मो बद्धान वियुं स्व मगध आवै कर्म पाशाद यो भूभुजो अयुतम अयुत यो भुभुजो अयुत मतंगज वीर्यम एको बिभ्रद 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 रुरोध भवने मगराड इव मगराड 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 इव अभी क्योंकि शब्द है, छोड़ नहीं सकते। मैं तो वावी का पढ़ने वाला था। मगराड इव अभी है। मेरे साथ पढ़िए। तत्नो भवान प्रणत शोक हर अंग्रि युग्मो तन्नो तन्नो भवान प्रणत भवानि शोक प्रणतशोक हरांघ्रियुग्मो हरांघ्रियुग्मो बद्धान वियुं स्व मगध आवै कर्म पाशाद बध्यानि बद्धान वियुं विपुंस मगधाः भय स्वमगधावय कर्म पाशात्। कर्मपाशात्। यो बुभुजो अयुत अयुत तम एक्चुअली ये मतम लिखा है, मतंग हो नहीं सकता है, क्योंकि नौ की जगह नौ पढ़ सकते हैं तो मौ भी हो सकता है। तो लिखा श्लोक में गलत ढंग से लिखा है, अगर नीचे सही है तो। यो भू, मैं जैसे लिखा है वैसे पढ़ता हूँ। यो भूभुजो अयुतम अयुतम अयु मतंगज वीर्यम एको यो भूभुजो भूजितेषु अयुतं मतङ्गजवीर्यमेको मतङ्गजवीर्यमेको बिभ्रद रुरोध, ये ठीक है, बिभ्रद रुरोध भवने मगराड इव अभी है। बिभ्रदरुरोध भवने विरोध भवनि मृगाडिवाभिः। दादा इसलिए न हमको भगवान आप प्रणत शरणागतों के शोक हरने वाले अग्रि पाँव की युग्म जोड़ी बद्धान बद्ध व्युं स्वः कृपया छुड़ा दें। मगध आवय, मगध का राजा था ना,
मगध नामक यानी जरासंध मगध हुए कर्म सकाम कर्म की पाशाद जंजीरों से यह जो भूभुजः राजा का अयुत 10,000 मतम उन्मत्त गज हाथियों के। हाँ, अब समझ में आ रहा है ये ऐसा क्यों लिखा है। तो लिखा गलत है, मतंग गज लिखा है, मतन गज होना चाहिए था। हिंदी में जो देवनागरी का श्लोक है वहां पर देखिए अयुत मतंग है, मतंग की जगह 9 होता, 9 तो 9 मान सकते हैं, गलत नहीं है। गज भी आता है, ये भी ठीक है, लेकिन ऐसे लिखने के बजाय मतन गज लिख सकते थे तो हमको ज्यादा ठीक रहता। मैं ऐसा सोचता हूँ। मुझे हिंदी थोड़ी बहुत आती है, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे लिखने के बजाय उसको वैसा लिखना, लेकिन ऐसा गलत नहीं है। इसको आप कहिए गलत है, गलत नहीं है। मतम उन्मत्त गज हाथियों के वीरियम पराक्रम एक अकेले विव्रत बस में करके रुरोध बंदी बना लिया भवने अपने घर में मृगराट पशु का राजा सिंह एवं जिस तरह अभी पेड़ों को। इसलिए आप हम बंदियों को इसलिए आप हम हम बंदियों को कर्म के बंधनों से कर्म के बंधनों बंधनों से से जो कि मगध के राजा के रूप में प्रकट हुए हैं, जो कि मगध के मगध राजा के के राजा रूप के में रूप में प्रकट प्रकट हुए हैं, मुक्त कीजिए मुक्त कीजिए, मुक्त कीजिए, क्योंकि आपके चरण क्योंकि क्योंकि आपके आपके चरण चरण उन लोगों के शोक को हरने वाले हैं उन लोगों के शोक को के हरने शोक वाले को हैं, हरने वाले हैं, जो उनकी शरण में जाते हैं। जो उनकी शरण में आ जाते शरण हैं। में जाते हैं। हाँ, मतलब जो आपकी शरण में आते हैं उनके दुख को हरते हैं। 10,000 उन्मत्त हाथियों के पराक्रम को वश में करके 10,000 10,000 उन्मत्त हाथियों के उन्मत्त हाथियों पराक्रम के को वश में पराक्रम को करके वश में करके अकेले उसने हम सबों को उस अकेले उसने अकेले हम सबको हम सबको अपने घर में उसी तरह बंदी कर रखा है अपने घर में अपने घर उसी में तरह उसी बंदी तरह कर रखा बंदी है, कर रखा है, जिस तरह कोई सिंह भेड़ों को पकड़ लेता है। जिस तरह कोई सिंह जिस भेड़ों को पकड़ लेता है। भेड़ों को पकड़ लेता है। हाँ, तात्पर्य मात्र। हरे कृष्णा अनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी पंचांग प्रणाम सभी को। तात्पर्य शील प्रपात द्वारा शील प्रपात की जय हो। सारे राजा श्री भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे उन्हें कर्म के बंधन से मुक्त कर दे, जो कि श्री भगवान की भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। वे यह स्पष्ट कर देते हैं कि जरासंध इतना बलवान है कि उनके लिए अपनी शक्ति के बल पर उससे छूट पाने की कोई आशा नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हाँ, अगर शक्ति इतना इतना ताकतवर था जरासंध, आप समझ सकते हैं। यो वै त्वया द्विनवकृत्व उदात चक्र भग्नो मृदे खलु भवन्तमनन्तं वीर्यम् जित्वा लोक निरतं सकृद ऊढ दर्पो युष्मत् प्रजा रुजति नो अजित तद विधेहि। मेरे साथ, यो वै त्वया नव कृत्व उदात चक्र, यो यो वै वै त्वया त्वया द्विनवकृत्वात् चक्र भग्नो मृदे खलु भवन्तम् अनन्तं वीर्यम् भग्नो मृधि खलु भवन्तमनन्तवीर्यम् जित्वा निर्लोक निरतं सकृद रूढ़ दर्पो जित्वा निलोकनिरतं सुकृतरूढदर्पो। रूढ़ नहीं ऊढ़ होगा, सकृद ऊढ़ दर्पो युष्मत् प्रजा रुजति नो अजित तद विधेहि। युष्मत् प्रजा रुजति नोजित तद्विधेहि। यह जो वह निसंदेह तो या तुम्हारे द्वारा 2 बार नव कृत गुणित उदात
ऊपर उठा हुआ चक्र, हे चक्रधारी, भग्न उछला हुआ मृदे युद्ध में खलु निश्चय ही भवंतम आप अनंत असीम वीर्यम शक्ति जित्वा जीतकर निलोक मानवीय मामलों में धृतम लीन सकृत केवल एक बार उठ पड़ा हुआ दर्प गर्भ युष्मत तुम्हारी प्रजा जनता रुजती सताती है, न हमको अजित, हे अजित, तत् उसे विदेही कृपा करके ठीक करते हैं। मेरे साथ, हे चक्रधारी, हे हे चक्र चक्रधारी, आपकी शक्ति अथाह है आपकी शक्ति आपकी अथाह शक्ति है अथाह है और इस तरह आपने जरासंध को युद्ध में और 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 इस आपने तरह अपने जरासंध को जरासंध युद्ध में को युद्ध में 17 बार कुचला है, 17 शतों बार है। कुचला है, किंतु मानवीय कामकाज में लीन होने से किंतु मानवीय किंतु मानवीय कामकाज में लीन कामकाज में लीन होने से आपने उसे आपको पराजित करने का एक बार अवसर दिया। आपने उसे आपको आपने पराजित उसे आपको करने पराजित पराजित करने का एक बार दिया। अवसर दिया एक बार है। अवसर दिया है। दिया है, बिल्कुल ठीक लिखा। मानवीय का भगवान विजित है उस समय। अब वो गर्भ से इस कदर फूला हुआ है कि अब वो गर्व से गर्भों हुआ से है इस कि तरह कदर फूला हुआ है कि आपकी जनता रूप हम सबको आपकी जनता रूप हम जनता रूप हम सबको सबको सताने का दुस्साहस कर रहा है। सताने का दुस्साहस सताने कर का रहा है। दुस्साहस कर रहा है। हे अजित, आप इस स्थिति को सुधारें। हे हे अजित, अजित, आप इस आप स्थिति कृपया को इस स्थिति को सुधारें। तात्पर्य। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, निर्लोक निर्तम शब्द सूचित करता है कि भगवान मानवीय जगत के भीतर क्रीड़ा करने में लीन थे। इस तरह मानवीय राजा की भांति अभिनय करते हुए उन्होंने जरासंध को 17 बार पराजित करने के बाद एक युद्ध में उसे विजयी होने दिया। यहाँ पर राजा ये कहना चाहते हैं कि जरासंध उन्हें विशेष रूप से इसलिए सता रहा है क्योंकि वे लोग कृष्ण के शरणागत हैं। इसलिए वे भगवान से याचना करते हैं, हे चक्र शस्त्र को ऊंचा रखने वाले, कृपया आप समुचित प्रबंध करें। शील प्रभुपाद की राजाओं की भावनाओं को इस प्रकार व्यक्त किया है। शील प्रभुपाद ने राजाओं की भावनाओं को इस प्रकार व्यक्त किया है, हे प्रभु, आप अब तक क्रमशः 18 बार जरासंध से युद्ध कर चुके हैं, जिसमें से उसकी असाधारण शक्तिशाली स्थिति पर विजयी होकर आपने उसे 17 बार हराया है, परंतु 18वें युद्ध में आपने अपना मानवीय आचरण प्रदर्शित किया जिससे ऐसा लगा कि आप पराजित हो गए। प्रिय प्रभु, हम ये भली बात जानते हैं कि जरासंध आपको कभी भी हरा नहीं सकता, क्योंकि आपकी शक्ति, क्षमता, साधन और अधिकार सभी अनंत है। न तो कोई आपकी क्षमता कर सकता है, न आपसे बढ़कर हो सकता है। 18वें युद्ध में जरासंध के द्वारा आपकी हार की प्रतीति मानव आचरण का एक प्रदर्शन मात्र है। दुर्भाग्यवश मूर्ख जरासंध आपकी चातुरी को नहीं समझ पाया और तब से वो अपनी भौतिक शक्ति प्रतिष्ठा के गर्व से पूरा हुआ है। विशेष रूप से उसने हमें बंदी बना लिया है, ये भली बात जानते हुए कि आपके भक्त होने के कारण हम आपकी सत्ता के अधीन हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। ये वो भी ठीक कह रहा है। आखिरी में आपने चांस उसको दिया कि तो उसको जीता हुआ कहा जाता है। अगर आप लड़ते नहीं हैं तो दूसरा जीता हुआ कहा जाता है। भगवान का नाम रणछोड़ हो गया उसके। दूत वाचा, जो दूत आया है वो बोल रहा है, इति मागध संरुद्धा भवद दर्शन कंक्षिणः प्रपन्ना पादमूलं ते दीनानां संविधीयताम्। मेरे साथ, दूता उवाचा इति मागध संरुद्धा इति मागध संरुद्धा भवद्दर्शन कांक्षिणः भवद्दर्शनकांक्षिणः प्रपन्ना पादमूलं ते प्रपन्नाः पादमूलं ते दीनानां संविधीयताम्। दीनानां संविधीयताम्। दूता वाचा, संजय वाहक ने कहा, इति इस प्रकार मागध जरासंध द्वारा संरुद्धा बंदी बनाए गए, भवत आपके दर्शन के लिए
कांक्षिणः उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए प्रपन्ना शरणागत पाद चरणों के मूलम तले ते तुम्हारे दीनानाम दिनों के शम लाभ विधि यताम कृपया प्रदान करें। दूत ने आगे कहा, दूत ने आगे कहा, यह जरासंध के द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं का संदेश है। ये जरासंध के द्वारा द्वारा बंदी राजाओं का बनाए गए संदेश है। राजाओं का संदेश है। वे सभी आपके दर्शनों के लिए लालायित हैं। वे सभी आपके दर्शनों के लिए दर्शनों के लिए लालायित है, क्योंकि उन्होंने अपने को क्योंकि उन्हें अपने आप को आपके आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। कृपा करके इन विचारों को सौभाग्य प्रदान करें। कृपा करके इन विचारों को सौभाग्य प्रदान करें। श्री शुक वाचा राजदूते ब्रुव्रति एवं देवर्षि परम द्युति बिभ्रत पिंग जटाभारम प्रादुर आसीद यथा रवि। मेरे साथ श्री शुक वाचा राजदूते ब्रुवति एवं देवर्षि परम द्युति बिभ्रत पिंग जटाभारम प्रादुरासीद यथा रवि। श्री शुकावाचा सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजाओं के दूत के भूभूति बोल चुकने पर एवं इस प्रकार देव देवताओं के ऋषि नारद मुनि परम द्युति तेज विव्रत धारण के पिंग पीला सा जटा बालों के समूह के बारंबार प्रादुरासीद प्रकट हुए यथा जिस तरह रवि सूर्य। नारद गजब के भगवान के भक्त हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब राजाओं का दूत इस तरह बोल चुका तो देवर्षि नारद सहसा प्रकट हुए। सिर पर सुनहरे रंग की जटा धारण किए परम तेजस्वी ऋषि प्रकाशमान सूर्य की तरह लग रहे थे। तम दृष्ट्वा भगवान कृष्ण सब लोक ईश्वर ववंत उत्थितः शेषणा सभ्य स अनुभो मुदा। मेरे साथ तम दृष्ट्वा भगवान कृष्ण सर्वलोक ईश्वर भवन्द उत्थितः श्रीष्णा सभ्यः स अनुभो मुदा। तम उसको दृष्टा देखकर भगवान कृष्ण ने सर्व समस्त लोगों के ईश्वर नियंताओं के भी ईश्वर नियंता ववंद नमस्कार किया उत्थित उठकर, क्योंकि नारद आ गया। शेषना नारद ब्राह्मण है, भगवान ब्राह्मण की इतनी इज्जत करते हैं। द्वारका में द्वारकाधीश हैं, तो पहले दिखाया उन्होंने अपने सिर के बल सहित सभ्य सभा के सदस्यों सहित अनुगह अनुयायियों मुदा हर्ष के साथ। भगवान कृष्ण
भगवान श्री कृष्ण भगवान कृष्ण जो ब्रह्मा तथा शिव जैसे लोकेश्वरों के भी पूज्य स्वामी हैं, जो ब्रह्मा जी तथा शिव ब्रह्मा जैसे तथा शिव लोकेश्वरों के जैसे भी पूज्य स्वामी लोकेश्वरों के हैं, भी पूज्य स्वामी हैं, फिर भी ज्यों ही उन्होंने नारद मुनि को आते देखा, फिर भी जो ही उन्होंने श्री नारद उन्होंने मुनि को नारद मुनि देखा, को आते देखा, तो वे अपने मंत्रियों तथा सचिवों समेत तो वे अपने वे अपने मंत्रियों तथा मंत्रियों सचिवों समेत तथा सचिवों समेत महर्षि का स्वागत करने महर्षि का स्वागत करने तथा अपना सिर झुकाकर उन्हें सादर नमस्कार करने के लिए तथा अपना सिर तथा झुकाकर अपना उन्हें सिर सादर नमस्कार झुकाकर करने उन्हें के सादर नमस्कार करने के लिए सहर्ष खड़े हो गए। सहर्ष खड़े हो गए। खड़े हो गए। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। यह भावार्थ श्री प्रभुपाद कृत श्री कृष्ण पर आधारित है। मुदा शब्द यह सूचित करता है कि नारद को आया देखकर भगवान कृष्ण मुदित थे। वो हमेशा कोई भी खुश रहता नारद को आके, नारद को देख करके। भगवान तो क्योंकि वो उनका भक्त है इसलिए खुश होते हैं, देवता लोग इसलिए खुश होते हैं कि कोई खबर नारद देंगे, असुर इसलिए खुश होते हैं कि ये जो कहेंगे हमारी भलाई के लिए। सभा जयित्वा विधिवत, सभा जयित्वा विधिवत कृतासन परिग्रहम् बभासे सुनृतः वाक्य श्रद्धया तर्पयन् मुनिम्। मेरे साथ, सभा जयित्वा विधिवत सभा जयित्वा विधिवत् कृत आसन परिग्रहम् कृतासन परिग्रहम् बभासे सुनृतः वाक्य बभासे श्रद्धया तर्पयन् मुनि। श्रद्धया तर्पयन् मुनिम्। सभा जयित्वा, पूजा करके विधिवत शास्त्रों के आदेशानुसार कृत, जिसने किया था उसको, नारद को आसन आसन का परिग्रह स्वीकार किया जाना। बभासे श्री कृष्ण बोले, सुनृतः सत्य तथा मधुर वाक्य शब्दों से श्रद्धया श्रद्धापूर्वक तर्पयन तुष्ट करते हुए मुनि को। जब नारद उन्हें निवेदित किया गया, जब नारद मुनि निवेदित किए गए, आसन ग्रहण कर चुके तो आसन ग्रहण कर चुके तो भगवान ने शास्त्रीय विधियों से मुनि का स्वागत किया। भगवान ने शास्त्रीय विधियों से मुनि का स्वागत किया और सम्मान पूर्वक तुष्ट करते हुए उनसे निम्नलिखित सत्य निष्ठ तथा मधुर शब्द कहे। उनसे निम्नलिखित सत्य निष्ठ तथा मधुर शब्द कहे। हाँ, क्या कहा अब सुनिए। अपि स्विद अद्य लोकानां त्रयाणाम् अकुतो भयम् ननु भूयान् भगवतो लोकान् पर्यटतो गुणः। मेरे साथ, अपि स्विद अद्य लोकानां त्रयाणाम् अकुतो भयम् ननु भूयान् भगवतो लोकान् पर्यटतो गुणः। निश्चय ही अद्य आज लोकानाम लोगों के, त्रयाणाम तीनों लोगों के, भगवान कह रहे हैं, अकुतः भयम भय से पूर्ण मुक्ति, ननु निसंदेह भूयान महान भगवत शक्तिशाली पुरुष का लोकान समस्त लोकों में पर्यटतः विचरण करने वाले गुण। भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, यह निश्चित है कि आज तीनों लोगों ने समस्त भय से मुक्ति प्राप्त कर ली है। तीनों लोगों ने मुक्ति प्राप्त कर ली है, क्योंकि यह आप जैसे सारे लोगों में, क्योंकि ये आप जैसे सारे लोगों में
स्वच्छंद विचरण करने वाले स्वच्छंद विचरण करने वाले महापुरुष का प्रताप है। महापुरुष का प्रताप है। प्रताप है। हाँ, एक शब्द है स्वतंत्र, एक शब्द है स्वच्छंद। स्वतंत्र है आप हैं, हम लोग सब स्वतंत्र हैं, लेकिन हम स्वच्छंद नहीं हैं। स्वच्छंद होता है अपने मन से, स्वतंत्र होता है आप विधि विधानों का पालन करते हुए। स्वतंत्र हैं का मतलब ये नहीं आप सड़क चलते किसी को भी मार सकते हैं, ये स्वतंत्रता नहीं है। स्वच्छंद है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत, ये स्वच्छंद वितरण करते थे, जब मर्जी जहां आई वहां जाते थे। नहीं ते अविदितम किंचित लोकेशु, लोकेशु पढ़ूंगा तो इधर वो की जगह वो आ जाएगा, ई की मात्रा है, ई। नहीं ते अविदितम किंचित लोकेशु ईश्वर कर्तसु कर्तृषु अथ पृच्छामहे युष्मान् पांडवानां चिकीर्षितम्। मेरे साथ, नहीं ते अविदितम किंचित नहीं अविदितम किंचित् लोकेषु ईश्वर कर्तृषु लोकेश्वर कर्तृ अथ पृच्छामहे युष्मान् अथ पृच्छामहे पांडवानां चिकीर्षितम्। पांडवानां चिकीर्षितम्। न नहीं हे निसंदेह ते तुमको अविदितम अज्ञात किंचित कुछ भी लोकेशु लोकों में ईश्वर परमेश्वर कर्तृषु बनाने वाले अत इस तरह पृच्छाम है हम जिज्ञासा करें युष्मान आपसे पांडवानाम पांडपुत्रों के चिकीर्षितम मनोभावों के विषय में। मेरे साथ पढ़े, ईश्वर की सृष्टि के भीतर, ईश्वर की सृष्टि के भीतर ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको ज्ञात न हो, जो आपको ज्ञात न हो। बताइए, भगवान कह रहे नारद को, अतः कृपा करके हमें बताए कि अतएव कृपा करके हमें बतलाए कि पांडव क्या करना चाहते हैं। पांडव क्या करना चाहते हैं। हाँ, नारद आए, देखो भगवान को कहाँ बात चल रही है कहाँ बात चल रही है, जरासंध की, लेकिन भगवान का उससे तात्पर्य मतलब है ये बात भगवान ने सुन ली कि ये राजा कष्ट में है। अब नारद आए तो भगवान ने बात मोड़ी। अब बाद में आपको पता लगेगा मोड़ी नहीं है, उससे संबंधित है, लेकिन बात कुछ और कह रहे हैं भगवान कि पांडव क्या करना चाहते हैं। नारद यही सुझाव लेके आए हैं पांडवों से, युधिष्ठिर महाराज का सुझाव लेके आए हैं कि आप उनसे पूछो, हम ये यज्ञ करना चाहते हैं। ये गजब की बात है। श्री नारद उवाच श्री नारद उवाच दृष्ट्वा माया ते बहुसो दुरत्यया माया विभो विश्व विश्वसृजः च मायिनः भूतेषु भूमञ्चरतः स्वशक्तिभिः वहने इव छन्न रुचो न मे अद्भुतम। मेरे साथ, श्री नारद उवाच श्री नारद उवाच दृष्ट्वा माया ते बहुसो दुरत्यया दृष्टा मया ते बहुसो दुरत्यया माया विभो विश्व सजः च मायिनः माया विभो विश्वसृजश्च मायिनः भूतेषु भूमञ्चरतः स्वशक्तिभिः भूतेषु भूमश्चरतः स्वशक्तिभिः। हाँ, विसर्ग नीचे का वो के ऊपर का रॉ उड़ जाएगा। वहने इव छन्न रुचो न मे अद्भुतम
वहनेव छन्दरुचो न मेऽद्भुतम्। श्री नारद उवाच, नारद ने कहा, दृष्टा देखी गई मया मेरे द्वारा ते तुम्हारी बहुशः अनेक बार दुरत्या दुर्लभ्य माया मोहनी शक्ति विभो हे सर्वशक्तिमान विश्व ब्रह्मांड के स्वजह सृष्टा ब्रह्मा का चा तथा मायना मोहने वाले आपका भूतेषु जीव में भूमन हे सर्वव्यापक चरतः विचरण करने वाले आपका स्व अपनी शक्ति भी शक्तियों से बहने अग्नि की एवं तरह क्षण ढका हुआ रुच प्रकाश नहीं में मेरे लिए अद्भुतम अद्भुत। मेरे साथ पढ़िए। श्री नारद ने कहा, श्री नारद मुनि ने कहा, हे सर्वशक्तिमान, हे सर्वशक्तिमान, मैं आपकी माया की दुर्लभ शक्ति को, मैं आपकी माया की दुर्लभ शक्ति को, जिससे ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा तक, जिससे ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा तक को आप मोहित कर लेते हैं, आप मोहित कर लेते हैं। कई बार देख चुका हूँ, हे भूमन, इसमें मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं लगता कि आप, नहीं लगता कि आप जीवों के बीच विचरण करते हुए जीवों के बीच विचरण करते हुए अपने को अपनी ही शक्तियों से छिपा लेते हैं, अपने आप को अपनी ही शक्तियों से छिपा लेते हैं। जिस तरह अग्नि अपने ही प्रकाश को धुएं से ढक लेती है, जिस तरह अग्नि अपने ही प्रकाश को धुएं से ढक लेती है। भगवान ने नारद को महिमा मंडित किया, नारद भगवान को महिमा मंडित कर रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जब भगवान ने नारद मुनि से पांडवों के मनोभावों के विषय में पूछा तो मुनि ने उत्तर दिया कि भगवान स्वयं ही सर्वशक्तिमान तथा सर्वत्र हैं। यहाँ तक कि वे ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा को भी मोह सकते हैं। नारद जान गए थे कि भगवान कृष्ण जरासंध का वध करना चाहते हैं और नारद से पांडवों के मनोभावों के विषय में पूछकर इस लीला की तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान के इस मनोभावों को जानकर नारद को तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ जब भगवान कृष्ण ने उनसे समाचार जानना चाहा। हरे यही मैं आपसे कह रहा था, यही अब बातें लिंक हो रही, क्योंकि बात यहाँ जरासंध के बारे में थी। नारद आए, भगवान को पता लग गया कि ये पांडवों का संदेश लेके आए हैं, तो क्या करना चाहते हैं, यज्ञ करना चाहते हैं, राजसूय यज्ञ। उसमें आपको सम्राट माने सब, तो क्या जरासंध मानेगा? कभी नहीं। तो जरासंध का वध किए बगैर राजसूय यज्ञ नहीं हो सकता। तो ये भगवान के अब ये जो तैयारी है, लीला की तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ उस समय लग रहा था कि क्या बात हो रही है और भगवान क्या बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था। तो जुड़ी हुई चीजें। तब हितम को अर्हति साधु भेदितुम स्वमाया इदं सजतो नियच्छतः यद विद्यमान आत्मत नियच्छत विद्यमान आत्मतया अवभासते तस्मै नमस्ते स्विलक्षण आत्मने। मेरे साथ। तब हितम को अर्हति साधु भेदितुम स्वमाया इदं सजतो नियच्छतः यद विद्यमान आत्मतया अवभासते
यद यद विद्यमानात्मतया विद्यमानया भगवामते भाषते तस्मै नमस्ते स्वविलक्षणात्मने तस्मै तस्मै नमस्ते नमस्ते स्वविलक्षणात्मने। सविलक्षणात्मने। तब तुम्हारा इहितम उद्देश्य कह कौन अर्हति समर्थ है साधु उचित रीति से भेदे तुम समझ पाने के लिए स्व अपनी माया भौतिक शक्ति से इदम इस ब्रह्मांड को सद बनाता है, नियचता तथा विलीन कर देता है। यह जो विद्यमान उपस्थित होना आत्मतया आप परमात्मा के संबंध द्वारा अवभासते प्रतीत होता है, तस्मै उसे नमः नमस्कार ते तुमको स्व अपनी प्रकृति द्वारा विलक्षण आत्मने अचिंत्य। भला आपके उद्देश्य को उद्देश्य को सही सही कौन समझ सकता है? सही सही कौन समझ सकता है? समझ सकता है। हाँ, नारद कह रहे हैं अपनी भौतिक शक्ति से आप अपनी भौतिक शक्ति से आप शक्ति से आप इस सृष्टि का विस्तार करते हैं इस सृष्टि का इस विस्तार करते हैं का विस्तार करते हैं और फिर से अपने में लीन कर लेते और हैं, फिर ऐसे अपने में लीन कर लेते हैं, लीन कर लेते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि जिससे प्रतीत होता है कि इसका वास्तविक अस्तित्व है। जिसका वास्तविक अस्तित्व है। अस्तित्व है। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, जिनकी दिव्य स्थिति अचिंत है। जिनकी दिव्य स्थिति है, अचिंत है, अनइमेजिनेबल है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कामनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी माता। की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी ने नारद की अनुभूति का वर्णन इस प्रकार किया है। प्रिय प्रभु, आप अपनी अचिंत्य शक्तियों द्वारा इस विराट जगत की सृष्टि करते हैं, इसका पालन करते हैं और फिर इसका संहार कर देते हैं। ऐसा आपकी अचिंत्य शक्ति के बल पर ही होता है। यद्यपि यह भौतिक जगत वैकुंठ लोक का छाया निरूपण ही है, तथापि यह वास्तविक प्रतीत होता है। कोई समझ नहीं पाता कि आप भविष्य में क्या करने वाले हैं। आपकी दिव्य स्थिति सदैव सबके लिए सदैव अचिंत्य है। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं आपको बारंबार नमस्कार ही कर सकता हूँ। स्वविलक्षणात्मने शब्द यह भी सूचित करता है कि भगवान कृष्ण का अपना अद्वितीय स्वभाव तथा गुण है। कोई ना तो ईश्वर के तुल्य है और ना उनसे बढ़कर है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद हरे माता कृष्ण जी। माता। सादर प्रणाम। हो पाएगा माता जी? जी प्रभु जी, हो जाएगा। जीवस्य यः संसरतो विमोक्षणम् न जानतो अनर्थवहात् शरीरतः लीलावतारे स्वयसः प्रदीपकम् प्राज्वालयत्वा तमहं प्रपद्ये। मेरे साथ, जीवस्य यः संसरतो विमोक्षणम् जीवस्य यः संसरतो विमोक्षणम् न जानतो अनर्थवहात् शरीरतः न जानतो नर्थवहात् शरीरतः लीलावतारे स्वयंसः प्रदीपकम् लीलावतारे स्वयशः प्रदीपकम् प्राज्वालयत्वा तमहं प्रपद्ये। प्रज्वालयित्वा तमहं प्रपद्ये। जीवस्य बद्ध जीव के लिए यह जो संसरतः जन्म मृत्यु के चक्कर में जकड़ा बद्ध जीव, विमोक्षणम मुक्ति न जानतः नहीं जानते हुए अनर्थ अवांछित वस्तुएं वह जो लाता है शरीरतः भौतिक शरीर से लीलाओं के लिए अवतार इस जगत में अवतार लेकर स्व अपना यश प्रदीपकम दीपक प्राज्वालयत जलवाया। तम उस भगवान की
अहम मैं प्रपदे शरण में जाता हूँ। नारद कह रहे हैं भगवान को, जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में फंसा जीव, जन्म तथा तथा मृत्यु के चक्र में फंसा जीव यह नहीं जानता कि ये नहीं जानता कि भौतिक भौतिक शरीर से भौतिक शरीर से जिससे उसे इतना कष्ट मिलता है, किस तरह जिससे छुटकारा उसे इतना कष्ट होता है, मिलता है, किस प्रकार छुटकारा पाया जाए। किस प्रकार छुटकारा पाया जाए। पाया जाए। हाँ, नहीं जानता, पढ़ते पढ़ते हुए भी नहीं जानते हम, समझ में आता है लेकिन जानते नहीं है। किंतु हे परमेश्वर, किंतु हे परमेश्वर, परमेश्वर आप विविध स्वरूपों में इस जगत में अवतरित होते हैं आप विविध स्वरूपों में इस जगत में अवतरित होते हैं और अपनी लीलाएं करके और अपनी लीलाएं करके अपने यश की प्रज्वलित मशाल से अपने यश की प्रज्वलित मशाल से जीव के मार्ग को जीव के मार्ग को आलोकित कर देते हैं, आलोकित कर देते हैं। हाँ, बता देते हैं जब भी आते हैं क्या ठीक है तुम्हारे लिए, क्या करो, इसलिए मैं आपकी शरण में जाता हूँ। इसलिए मैं आपकी शरण में जाता हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य। शील प्रभुपाद लिखते हैं, श्री नारद मुनि ने कहा, ज्ञान की शारीरिक धारणा में प्रत्येक व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्रों में एक के बाद एक नवीन भौतिक शरीर धारण करता रहता है। अस्तित्व की ऐसी धारणा में लीन रहने से वो ये नहीं जान पाता कि भौतिक शरीर के इस बंधन से किस प्रकार छूटा जाए। हे भगवान, आपकी अहेतु की कृपा से आप अपनी विभिन्न दिव्य लीलाएं दिखलाने के लिए अवतरित होते हैं, जो प्रदीप्त एवं जस से पूर्ण है। अतएव आपकी वंदना करने के सिवाय मेरे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। हे प्रभु, आप परम पुरुष है, परम ब्रह्म है और सामान्य पुरुष के रूप में आपकी लीलाएं अन्य युक्तिपूर्ण साधन है। ठीक ऐसे ही जैसे कि मंच पर हो रहे नाटक में नट अपनी निजी पहचान से भिन्न अभिनय करता है। हरे कृष्ण। बहुत ही बढ़िया है, अभिनय कुछ करता है कुछ और। ये बहुत ही सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद का। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले हर्षा माता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। कल आपने मुझे बहुत एम्बेरसमेंट से बचाया। पता नहीं किसी ने मुझे गाड़ी का इंश्योरेंस मांगा था, वो मुझे बहुत जबरदस्त कोल्ड हुआ है अभी दिल्ली में, तो मैं थोड़ा बहुत अच्छी हालत में नहीं था, लेकिन इतना गलत हालत में भी नहीं था कि मैं मैसेज कहीं का कहीं डाल दूं। ऐसा हुआ आपने। प्रभु जी, कभी कभार हो जाता है प्रभु जी। प्रभु जी, बोलिए। 4 श्लोका का तात्पर्य है, पहले पल्लवी माता जी बताना चाहेंगे। हाँ, पल्लवी माता जी से पूछ रहे। नहीं, आप पढ़ना है तो पढ़ लीजिए माता जी, नहीं तो फिर मैं समरी करके बताती हूँ इसको। हाँ, समरी करके बता। समरी करके बता दीजिए माता जी। हाँ, ये जब दूत आया था भगवान कृष्ण के पास, तो बहुत सुंदर वो बोलता है कि कृष्ण कृष्ण 2 बार कहकर बोलता है।
और काल रूप में भगवान को ये राजा जो है वो बोल रहे हैं कि काल रूप में आप तो काल बनकर आते हैं, तो इस जरासंध का कैसे है कि हम कर्म के आपके जो शरणागत है, कैसे हो सकता है कि उसको कर्म के बंधन लग सके। लेकिन हम जानते हैं कि हम आपके इतने शरणागत है नहीं, इतने तो हम आपके बड़े भक्त है नहीं। तो फिर ये जरासंध जो है ये काल के रूप में हमारे ही कर्मों का काल बनकर आया है जरासंध। तो हम तो ये ठीक है कर्मों का बंधन है, लेकिन जो आपके शरणागत हो जाते तो ये कर्मों का बंधन जो है ये छूट जाना चाहिए। तो ऐसे बोलते हैं कि हम इसके बजाय हम अवैध कर्मों जैसे पत्नी बच्चे हैं उस जो भौतिक सुख है इसमें हम लिप्त रहे। तो इसीलिए ये स्वाभाविक है कि ये सब हमें ये झेलना पड़ रहा है। और फिर आगे ये राजा बोलते हैं कि कुछ दुष्ट लोग जो है आपके नियमों का उल्लंघन करते हैं, जैसे जरासंध है, भक्तों को सताते हैं, और आप जो हैं दुष्टों की रक्षा, आप इन दुष्टों से रक्षा करते हैं। और जब आप दुष्टों का नाश करने के लिए प्रकट हुए हैं, तो क्या वे अपने पूर्व पुण्य कर्मों के कारण सुखी और समृद्ध हैं? और यदि आप अपने बख्शों के भक्तों की रक्षा करने आते हैं, क्या वे अब अपने पूर्व दुष्कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे हैं? हम इसे समझ नहीं सकते। तो ये कष्ट जो आ रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं? अगर ये पूर्व दुष्कर्मों के कारण कष्ट हो रहे हैं, या फिर हम इसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि कर्म का सांसारिक नियम आपसे अधिक शक्तिशाली हो। ये लाइन मुझे बहुत पसंद आई कि जो भी हो कर्म का फल हो। तो ये नियम जो है लॉ ऑफ कर्मा, तो ये आपसे शक्तिशाली कैसे हो सकता है? तो ये राजा जो है भगवान को ऐसा भी बोल रहे हैं। और हम स्वयं को राजा मानकर जो सुख प्राप्त करते हैं वह हमारे मंत्रियों, मित्रों और सैनिकों पर निर्भर है। ऐसा सुख स्वप्न के समान क्षणिक है। वास्तव में हम अपने मृत शरीरों के साथ जो निरंतर भय से भरे रहते हैं, युद्ध और संधि के समान तीव्र प्रयासों का एक बड़ा बोझ ढो रहे हैं। हाय, आपकी शरण में आकर भौतिक इच्छाओं से मुक्त न होने के कारण हम कितने दुखी है कि आपकी शरण में आकर भी हम नहीं, इस भौतिक सुखों से हम नहीं छूट गए, तो इसीलिए दुख पा रहे हैं हम। हमने उस सुख को त्याग दिया है जिसकी सभी साधु सदैव प्रशंसा करते हैं, जिसकी निंदा वे हमारे राज्य से सुख के समान नहीं करते। आध्यात्मिक सुख स्वयं में निहित है और दूसरों पर निर्भर नहीं है। ऐसा दिव्य आनंद केवल आपसे ही प्राप्त होता है, स्थूल भौतिक वस्तुओं से नहीं। और आध्यात्मिक सुख के लिए स्वयं प्रयास अंतरात्मा से करना जरूरी है। इन भौतिक वस्तुओं से आध्यात्मिक सुख नहीं प्राप्त होगा। आपके निस्वार्थ भक्तों को आप प्राप्त होते हैं, किंतु कामी भक्तों को नहीं। उस सुख को त्याग कर हम अभागे मनुष्य तीव्र दुख भोगते हैं। तो जो अकिंचन भक्त हैं उन्हीं को आप प्राप्त होते हैं, लेकिन हम जो इस भौतिक इच्छाओं में, भोग में राजा है हम, तो ये सुख वो या फिर वो जो पद है उसके कारण हमें इसमें लिप्त रहना पड़ता है, तो इस कारण हम दुख भोग रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। और प्रार्थना कर रहे हैं कि अपनी माया के द्वारा निर्मित कर्म के बंधन से मुक्त कीजिए। और ये जरासंध रूपी कर्म के बंधन, ये जरासंध हमारे कर्म का बंधन जो है जरासंध के रूप में आया है, तो इससे मुक्त कर दीजिए हमारे। तो भगवान कहते हैं कि तो तुम लोग तो स्वयं ही जरासंध के इस बंधन से मुक्त हो सकते हो, तुम में वो ताकत है कि तुम इससे मुक्त हो सकते हो। तो तब राजा कहते हैं कि ये 10,000 मदमस्त हाथियों के समान बल वाला जरासंध है, अकेला ही हम सबको बंदी बनाकर ले गया है, जैसे सिंह भेड़ों को पकड़ता है। तो इस तरह ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। और फिर नारद मुनि का ये अभी आया, तो इसमें भी बहुत सुंदर आया कि नारद मुनि बोल रहे हैं कि जैसे एक नाटक में जैसे एक नट अभिनय करता है, तो ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ छिपा नहीं है, आप तो सभी ज्ञाता है, आपको तो सब पता है, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं, तो मैं बताता हूँ कि युधिष्ठिर महाराज क्या चाह रहे हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये है अभी इसका, और फिर नारद से फिर बात होगी मेरे ख्याल से रासु यज्ञ के बारे में। वहां फिर जरासंध से भी लिंक हो जाता है। माता जी कितने 3 मरते हैं, जरासंध मरता है और शिशुपाल जाता है, दंत भक्त जाता है। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है।
धन्यवाद ठीक है हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, वेलकम। हरे हरे